नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बहुत दिनों बाद जो है लेकर आए हैं समाकलन कक्षा 12 प्रश्नावली 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 इस सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले हम 15 प्रश्न को हल करवा चुके हैं और इसमें टोटल अगर आप देखें तो 27 पूरे इसमें वीडियो हैं। आपको यदि नहीं समझ में आता है तो मेरी एक वीडियो को देखिए, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग का जो आज प्रश्न है वो है 16वां प्रश्न, जो काफी बच्चों को इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो साथियों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत ही बेस्ट चैनल पे आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। इजी क्या है इसमें आपको हम समझाते हैं। एक मिनट, थोड़ा कलम। हाँ, देखिए, आपको समझा दें हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यदि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? तो पहले तो आपको पता है, हम शुरू से ही बताते आपको आ रहे हैं कि आपको सवाल में क्या करना है, मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे, मान लीजिए। उसके बाद से सवाल में क्या करेंगे आप, उसके बाद से यहाँ से समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 1 एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1। और आप सबको पता है कि हम क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा, उसके थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे समाकलन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, एक्स एन माइनस वन से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। ठीक है, ऊपर एक्स एन माइनस वन और नीचे एक्स माइनस वन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस वन और यहाँ ऑलरेडी एक्स है, एक्स लिख लेंगे। और ये आपका है एक्स एन प्लस वन और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मानना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको मानना पड़ेगा, तभी आगे जाके आपका काम बनेगा। अन्यथा समझ लीजिए कि जल्दी काम नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्या करेंगे सवाल में हम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना, यहाँ ठीक है, लिखेंगे यहाँ, क्या करेंगे हम लोग, एक्स की पावर वन इक्वल टू टी सपोज करेंगे। ठीक है, रखने पर, ध्यान दीजिएगा, रखने पर। अब यदि हम इसका क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्या करेंगे, अब इसका हम लोग, तो ये एन आगे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एन आगे आएगा और हमको पता है कि पावर में से घट जाता है और ये हो जाएगा आपका डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, यदि यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू लें तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान में हो जाएगा ये आपका एन, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अब ये हमारा जो सवाल था क्या था, एक्स एन माइनस वन अपान एक्स एन माइनस वन एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन और ये हो जाएगा डी एक्स। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जैसे का तैसे है, इसको रहने दीजिए। अब ये एक्स एन माइनस वन, तो देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। पहली बात तो यहाँ क्या किया गया है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ से अंश और हर में, ठीक है ना, यहाँ लिख लेंगे अंश और हर में एक्स एन माइनस वन से गुणा
करने पर ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे रखने से पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर 1 है, आपको पता है कि जब आधार सेम हो तो जब दोनों का यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा x n-1 और क्या होता है पावर जुड़ जाता है तो ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में x की पावर n+1 और ये dx। अभी ध्यान दीजिएगा हम वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इधर इधर थोड़ा सा एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टेप को हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा समाकलन और ये n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा x की पावर 1 और ये हो जाएगा x की पावर 1+1 और ये हो जाएगा हमारा dx। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। आपको पता है ये x n-1 अपान x की पावर n को हम क्या यहाँ माने थे, t माने थे, तो यहाँ पुट कर देंगे t, ये भी क्या हो जाएगा t+1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम dx की वैल्यू क्या निकाले हैं, dt अपान ये हो जाएगा n x की पावर n-1, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, क्या बचा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान t हो जाएगा t+1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका n, ध्यान दीजिएगा। अब हम n को क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे, n को हम क्या करेंगे पहले ही बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान n, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, बस t वाले को सॉल्व करेंगे तो dt अपान क्या हो जाएगा t और t+1। क्लियर है। अब इस सवाल में हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इजिली सॉल्व करना है। तो ऐसा सवाल आप पीछे पढ़ चुके हैं, जब भी इस तरह से सवाल हो तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 अपान t+1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं a अपान t प्लस उसके बाद से b और ये हो जाएगा t+1। आपको ये पूरा अच्छे तरह से फार्मूला पता होगा, हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, आप जाइए उसको आप जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर इसी को हम आगे उतार लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। तो ये हो जाएगा हमारा 1t+1 और ये हो जाएगा a t और ये हो जाएगा b t+1। देखिए थोड़ा आपका वीडियो लॉन्ग होगा तो आप इसको 2x में देख सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप इजीली देखिए, धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम t+1, ठीक है। अब t से t खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा a t+1। ये आप 4-5 की सवाल है, आप इतना तो कैलकुलेशन समझ ही सकते होंगे क्या होगा। b है तो t+1 से ये खत्म हो जाएगा तो t बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये चीज और ये हो जाएगा 1 अपान t+1, ठीक है। यहाँ सवाल में आप क्या देखेंगे, आप सवाल में देखेंगे t से ये t रेड्यूस हो जाएगा। अब सिर्फ हम लोग को सॉल्व क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है 1 = a t+1 और ये हो जाएगा b t। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b को 0 बनाइए, यदि b का वैल्यू निकालना है तो t को 0 बनाइए, a को 0 बनाइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए थोड़ा सा एक हम अलग से रफ ले लेंगे और इस पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये है 1a t+1 अब प्लस में bt। यदि हम यहाँ देखिए -1 ले लें t का मान तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा -1 लेने पर 1 से 1 रेड्यूस हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो b की वैल्यू इजिली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग -1
और ये 1, ये हो जाएगा b और ये -1। ये पूरा टर्म 0 बचेगा 1 और ये माइनस में b हो जाएगा और b की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब रही बात a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ध्यान दीजिएगा क्या होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम b को 0 बनाएंगे, तो b को 0 बनाएंगे तो t की वैल्यू 0 रख दें तो पूरा b का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये तो इजीली 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 + a t + 1। तो आपको पता है यहाँ 0 रखे थे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 इक्वल, इसका 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, a का 1 में गुणा तो a हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। बस ये आपको ये काम करना है, ठीक है। ऐसा हम बता चुके हैं पिछले सवाल में, आप जाइए देखिए, समझ में आपको आ जाएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। चलिए, तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू +1, ठीक है। तो जब हमारे पास ये हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब हमारा सवाल इजी हो गया है, बस हमको अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या था, t+1। अब हम a की वैल्यू को इसमें पुट कर लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आया था हमारा 1 और t हो जाएगा। b की वैल्यू -1 आया था तो माइनस में रख देंगे और ये हो जाएगा t+1 और ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/t+1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग सवाल में, ध्यान दीजिएगा। हमारा सवाल क्या था 1/n, ये हो जाएगा dt/t t+1, यानी सब मिला जुला के हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/n और समाकलन, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा पूरा सवाल बना 1/t - 1/t+1, ये हमारा पूरा सवाल है। ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और dt लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग को अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए हम बहुत बेहतरीन से समझा रहे हैं, आप अगर शुरू से ध्यान देंगे तो आपका सवाल लग जाएगा, बस खत्म ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 1/n रहेगा, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब एक बार इसके साथ dt लगेगा तो ये हो जाएगा 1/t dt माइनस एक बार फिर समाकलन, ये फिर उसके बाद से एक बार समाकलन लगाएंगे तो 1/t+1 और ये हो जाएगा dt, अलग अलग बांट दी है, ठीक है। और ब्रैकेट से हम क्लोज कर देंगे और ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। 1/n हो जाएगा। अब आपको पता है 1/t dt क्या होता है, लॉग होता है, तो हम लिख लेंगे क्या, ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा हमारा t। उसके बाद से ये हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ये सीधे वही बनेगा 1/t पूरा, ये t के फॉर्म में चाहे x के फॉर्म में है तो फिर वही बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log t+1, ठीक है। आप उसके ब्रैकेट क्लोज प्लस c। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे उसके बाद से क्या होगा देखिएगा। अब सॉल्व हो गया, बस हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो 1/n हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए log a माइनस log b, ये आपको फार्मूला पता है क्या होता है, ये होता है, हम पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा log a/b होता है, ठीक है। तो a की जगह t है, b की जगह t+1 है और ये हो जाएगा प्लस c। अब हमको क्या करना है सवाल में, 1/n हो जाएगा और ये हो जाएगा log। अब हम t की मेन वैल्यू रख देंगे, तो सवाल में हम t को क्या माने थे यहाँ पे x के पावर n, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या हो जाएगा x के पावर n अपान x के पावर n प्लस 1 और ये मॉड से क्लोज प्लस c। तो साथियों इस प्रकार से ये क्या होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए हम बहुत ही, अगर ये चाहते तो हम 3 से 4 मिनट वीडियो को लगा देते, ये घींच घाच के आपका 14 मिनट नहीं जाता। तो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इसको एकदम बारीकी से एकदम इजीली तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो केवल इसको समझिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर
17। 16 तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 लेकर आएंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।